नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे रैंकिंग, और रैंकिंग के बारे में समझे थे कि क्या होती है रैंकिंग। उसे बैठाने, किसी व्यक्ति को बैठाना या उसकी कुल संख्या निकालना सीखे थे कि कितने व्यक्ति हैं टोटल। और इसी तरह से हम सेकेंड क्लास में आज स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझेंगे। ठीक है। तो एक छोटी सी आशा है आपसे, हम सब जैसे यूथ को आगे आना होगा। इस देश को बदलने के लिए बहुत सारी कमियां आ चुकी है इस देश में, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी, एग्जाम में धांधली, बहुत सारे देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और हम एक क्वेश्चन में चलते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने का। संख्या, ठीक है। मान लीजिए कोई पंक्ति है, ठीक है, जिसमें से व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ठीक है, ए बाएं से 92वें स्थान पर और बी दाएं से 17वें स्थान पर। ठीक है। आपको पिछले बार बताया गया था कि ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप अपने दोस्त समझिए, अपना भाई समझिए छोटा। ठीक है। लेफ्ट और ये राइट, इसे बाएं बोलते हैं, बाएं, और इसे दाएं बोलते हैं। ठीक है दोस्त, दाएं। और एक पंक्ति में ये बाएं से 12वें स्थान पर है। ये कहाँ से है? ये बायां से 12वां है। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, आप इधर जाइए। लेफ्ट ये हो गया आपकी, ये बायां है, कितना है? 12वां है। ठीक है, 12वां है। ठीक, फिर बी, बी जो है, बी दाएं, दाएं से 17वें स्थान पर है। यानी दायां उधर हो जाएगा, दायां उधर से इधर आना है तो 17वें है। यहाँ आप यहाँ से इसी बना 17वें, यानी ये ए है और ये बी है। यह है 17वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 17वें स्थान पर। ठीक है। और फिर क्वेश्चन कर रहा है स्थान पर है, यदि ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। 1 2 3, 3 वो आदमी है ए और बी के बीच। मान लीजिए एक ए है यहाँ से और एक बी है, ठीक, इनके बीच में 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। देखिए, एक हो गया, 2 हो गए और एक 3 हो गया। इसको आप ए पॉइंट मानिए, इसको आप बी पॉइंट मानिए। ठीक है, एक व्यक्ति, 2 और ये 3 व्यक्ति है। ठीक, तो पिछला बार हम आपको कॉन्सेप्ट बताया कि टोटल वर्क होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, इसमें भी वही लागू होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो देखिए, तो कहता है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है। तो इस पंक्ति में जो है, पंक्ति में टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, टोटल कितने भाग में बैठ सकता है इसमें, उसकी संख्या आपको बतला देंगे। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस जी कॉमा बी डी। व्यक्ति के व्यक्तियों संख्या प्लस राइट। ठीक है, कहता है इसमें निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस ए
और बी के बीच व्यक्तियों की संख्या लिखिएगा और प्लस राइट टोटल ऑफ इनकम। ठीक है, तो टोटल बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टोटल को टी सूचित कर सकते हैं सिंपल भाषा में समझिए, लेफ्ट को एल से यानी बाएं ओर को एल से और राइट को आर से सूचित करें। ठीक है, तो टोटल बराबर हो जाएगा, तो लेफ्ट में कितना बैठ रहा है, लेफ्ट में ए का जो स्थान है 92 है। ठीक है, ए है 92 स्थान पर। ठीक है, और फिर प्रश्न देखिए, ए और बी के बीच में है 3 नंबर है, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, फिर थोड़ा सा राइट, राइट से कितना बैठा है, राइट से 17 है, कितना 17 है, 17 है। ठीक है, तो एक टोटल बराबर कितना है 32 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 32। ठीक है, तो क्या करता है, कोई व्यक्ति की संख्या कितना है, टोटल 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है ना, वीडियो लंबा ना करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं और इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत हो रही है अगर समझने में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, एक पहली शुरुआत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन पंक्ति एक 5 सुनिए, देखो एक पंक्ति है, पंक्ति बाई स्थान पर है और उसी पंक्ति दाएं दाएं ओर से, दाएं ओर से, ठीक है, स्थान पर है। ठीक है, किसी पंक्ति में ये बाएं से 16 स्थान पर है और भी उसी पंक्ति में दाएं ओर से 14 स्थान पर है, और ये तथा लक्ष्य और छोड़ स्थित है। तो बताइए उस पंक्ति में
स्थित है। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिएगा। 34, 30, 36, 29। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को पिछले बार जो बताएंगे कॉन्सेप्ट के अनुसार बताएंगे, इस क्वेश्चन को जरूर बना पाएंगे। धन्यवाद। हम अब अगली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें से कुछ व्यक्ति रहेंगे जो छोटे, बड़े, बराबर या उनसे बहुत छोटे ऐसे हो सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक उसी तरह है, और ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें से कभी पूछा जाएगा कि कौन सी व्यक्ति बड़े हैं, कौन से व्यक्ति छोटे हैं, या उनके बराबर है, या कैसे हैं, मतलब छोटे बड़े जिसे बोलते हैं ना, लंबा, बड़ा और बराबर, और चीज़ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। उसको हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, लिखते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है, रीजनिंग समझने वाली चीज़ है, आप समझिएगा अच्छा से तो समझ सकते हैं। ठीक है, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, लेकिन छोटी है। ठीक है, और रोहिणी रथ सरयू जितनी लंबी है, और फिर कहता है, और जो है ना, रोहिणी सरयू जितनी लंबी है, जितनी लंबी है। ठीक है, लंबी है, लंबी है। शुभांशु, लेकिन जो है शुभांशु भी है इसमें, शुभांशी। ठीक है, बाकी नाम हो सकता है, शुभांशी भी है ना, कभी है शुभांगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त, याद नहीं रहता क्वेश्चन इतना। शुभांगी से लंबी, शुभांगी से क्या है, शुभांगी से लंबी है, लंबी है। तो सरयू को मान पूछता हूँ, तो सरयू, सरयू है, तो सरयू के बारे में पूछ रहा है कि सरयू किससे बड़ी होगी, या लंबी होगी, या बराबर होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन मंजू से लंबी, मंजू से लंबी, ये ऑप्शन देखिए, मंजू से छोटी, मंजू से छोटी, सी ऑप्शन लीजिएगा। या
फिर अंजू, ठीक है समझिएगा। शुभांगी से छोटा, शुभांगी छोटा। इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे दोस्त, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, रोहिणी के बारे में पूछ रहा है। रोहिणी अंजू है और अंजू रोहिणी से लंबी है, ठीक है, लंबी है, लेकिन मंजू से छोटी है। लेकिन मंजू से छोटी है, ठीक है। रोहिणी अंजू है, रोहिणी से लंबी है, ठीक है। अंजू है, अंजू रोहिणी से लंबी है, लेकिन मंजू से छोटी होगी, ठीक है, मंजू से छोटी होगी। और रोहिणी है सरयू जितनी लंबी है, रोहिणी है सरयू जितनी लंबी, यानी बराबर होगी। सरयू जितनी लंबी मतलब एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन शुभांशु से लंबी है, लेकिन शुभांशु से लंबी है। तो सरयू को बारे में पूछा है, ठीक है। हम आपको समझा रहे एक लाइन। अंजू है ये रोहिणी से लंबी है, अंजू ध्यान रखेंगे, अंजू, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं। अंजू, अंजू है किससे लंबी, रोहिणी, किससे लंबी, रोहिणी से, ठीक है, रोहिणी से लंबी, लेकिन मंजू से छोटी है। लेकिन मंजू से छोटी है कौन, अंजू, तो मंजू ऊपर जाएगा ना, मंजू, ठीक है दोस्त, मंजू ऊपर जाएगा, ठीक। फिर कहता है लेकिन मंजू छोटी है और रोहिणी सरयू जितनी लंबी है। अब रोहिणी सरयू जितनी लंबी है, यानी कि बराबर हो सरयू, सरयू जितनी लंबी है, यानी कि दोनों बराबर हो आपस में। ऐसे चिन्ह दे सकते हो आप, ऐसे ऐसे दे सकते हो, ठीक है। ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है दोस्त, ये दोनों आपस में बराबर है, रोहिणी और सरयू, ठीक है। रोहिणी, रोहिणी सरयू जितनी लंबी है, ये तो बराबर है, लेकिन शुभांशु से लंबी है, लेकिन शुभांशु से लंबी है क्या, सरयू, ठीक है, इससे लंबी है शुभांशु से, शुभांशु, ठीक है। शुभांगी जो है ना छोटी होगी सरयू से। आप ही सोचिए ना, आपको कोई कहेगा कि मान लीजिए कि आप जो है ना सोहन राम से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन राम जो है मोहन से छोटा है। इसका मतलब क्या समझिएगा, सोहन तो राम से बड़ा होगा, लेकिन मोहन से तो छोटा हो जाएगा ना, मोहन से तो छोटा हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन, ठीक, ठीक। तो बोलता है कि सरयू क्या है, सरयू के बारे में बोल रहा है, ऑफिस में ऑप्शन, ठीक है। तो सरयू क्या है, तो मंजू से लंबी, देखिए सरयू मंजू से लंबी है, कभी ना होगा, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद अंजू से छोटी है, अंजू से छोटी है सरयू, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन सही कर रहा है कि मतलब अंजू से सरयू क्या है, छोटी है। अंजू जितना लंबी है, लेकिन अंजू जितना लंबी है नहीं है, छोटी है ना, ये भी कट गया, सी ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। शुभांगी से छोटा है, शुभांगी से छोटा है नहीं, शुभांगी से क्या है, बड़ा है सरयू, ये भी ऑप्शन कट गया। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है दोस्त, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंजू से छोटी है, यही बात एक सत्य करता है, ठीक है, यही बात सत्य है, ठीक है। बाकी सब जितना दिया गया तीन ऑप्शन गलत है, एक सी नंबर और डी नंबर तीनों गलत है, और एक ऑप्शन सही है जो ऑप्शन नंबर बी है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्त।
अगर अच्छा लगे तब। 4 व्यक्तियों में से BN से लंबा है, ठीक है। BC से लंबा है, ये B से लंबा है, लेकिन C से जितना लंबा, C जितना नहीं। और कहता है ये जो है ना B से लंबा है, लेकिन लगा दिया C जितना नहीं। एक एक लाइन पढ़िएगा दोस्त क्वेश्चन को, तब समझ में आएगी, ठीक है। C जितना लंबा नहीं है, उसमें से कौन सबसे लंबा है, तो इसमें कौन सबसे लंबा है, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, सी ऑप्शन सी, डी ऑप्शन डी। डाटा डाटा पर्याप्त पर्याप्त, ठीक है। वो पर्याप्त मतलब हो गया, मतलब इसमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। डाटा इंक्लूडेड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। पिछले वाले जो बताए गए हैं उस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। उसी तरह से हम आपको एक और क्वेश्चन दे दिए हैं, और इस तरह से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन बनाने की, रैंकिंग की बनेगी आपसे दोस्त, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे किसी और क्लास में। जय हिंद। और एक और बात करनी थी, अभी जो हो रही है आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सब स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन, कितना सारे प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं सभी लोग, टीचर्स, सभी इस बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्त, हम लोग हार नहीं मानेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद।